ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 99। सूत्र है न समवायो अस्ति प्रमाण अभावात्। इसका अर्थ है समवाय नित्य संबंध भी सांख्य मत में गुण और गुणी आदि से तत्वांतर तीसरा पदार्थ नहीं है। प्रमाण के अभाव होने से। ये हो गया सूत्रार्थ। तो सूत्रार्थ में क्या कहा जी कि समवाय नित्य संबंध भी सांख्य मत में गुण और गुणी आदि से तत्वांतर तीसरा पदार्थ नहीं है, प्रमाण के अभाव होने से। ये हो गया सूत्रार्थ। तो देखिए समवाय संबंध क्या होता है, वो नित्य संबंध होता है। जैसे कि वस्त्र, वस्त्र में ये धागे का समवाय संबंध है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। वस्त्र है तो धागा भी रहेगा ही, धागा को उससे हम अलग नहीं कर सकते हैं वस्त्र से। तो वस्त्र और धागे का समवाय संबंध है जो नित्य संबंध है। तो ये जो समवाय संबंध है, नित्य संबंध है, ये भी सांख्य दर्शन के अनुसार में कोई वो गुण और गुणी से या जो धागा और सूर्य से मान लीजिए कोई तत्वांतर तीसरा पदार्थ नहीं है। धागा है और कपड़ा है, तो ये धागे और कपड़े में जो समवाय संबंध है, वो कोई तीसरा थोड़े होगा, नहीं होगा। वो तो वही संबंध है जो कि समवाय का संबंध है, नित्य संबंध है। तो नित्य संबंध है, वो गुण और गुण आदि से कोई तीसरा पदार्थ वो नहीं होता है। तो ये छोटा सा सूत्र है, अर्थ भी इतना ही है कि सांख्य मत में समवाय संबंध तंत्वांतर नहीं होता है, क्योंकि उसको अलग सिद्ध करने वाले साधन के प्रमाण के अभाव होने से। तो कोई उसको अलग बताया जाए, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो समवाय संबंध है वो दोनों पदार्थों से कोई तीसरा पदार्थ है, ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। कैसे कहेंगे ऐसा? तो तीसरा नहीं है वो। तो जो वस्त्र और सूत है वो दोनों तो वही तो हैं। धागों से तो वस्त्र बनता है, तो वस्त्र है तो धागा भी है, और उन धागों से मिलकर वस्त्र बना हुआ है। तो उनको समवाय संबंध बोलते हैं। धागे और वस्त्र का संबंध क्या है? समवाय संबंध है। तो ये समवाय संबंध जो है ये कोई अलग थोड़े, और ये धागे से और वस्त्र से कोई अलग संबंध नहीं है, और कोई तीसरा तत्वांतर नहीं है, कोई तीसरा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते हम। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो अलग कर सके इसको। तो धागे और कपड़े को अलग नहीं कर सकते हैं। कपड़ा है तो धागा भी रहेगा ही, अलग कर देंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा, फिर तो धागा बन जाएगा। फिर वो जैसे रील में धागा लपेटा हुआ है, उसको धागा कहेंगे, कपड़ा नहीं कहेंगे। तो अगर कपड़ा कह रहे हैं तो धागा तो रहेगा ही रहेगा, उसका नित्य संबंध है। और जो संबंध है धागे और कपड़े में, वो संबंध कोई और भिन्न उनसे कोई नहीं है। कपड़े और धागे से कोई तीसरा पदार्थ नहीं है। जो संबंध है, वो जो समवाय संबंध है, नित्य संबंध है, हमेशा रहेगा। कपड़ा है तो धागा रहेगा ही रहेगा, तो तीसरा पदार्थ कोई नहीं है। जो समवाय संबंध है और उसको अलग बताने वाला कोई प्रमाण भी नहीं है, तो इसका अभाव होने से हम इसको अलग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जो कपड़ा और धागे का जो संबंध है वही समवाय संबंध है, वो नित्य संबंध है। वो संबंध कोई तीसरा पदार्थ नहीं है। ये सूत्र 99 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।